नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बन्नो रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री राम जी ने अंगद को उनके पास भेजा है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक एक सनमर्मु ने कही, समझता सुबद चुप करी रही। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय ही जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते और रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया और जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है। आधो कहा करही करतारा, अति सभीत सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि विलोक सोई जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करने वाले हैं। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वो देखते हैं वो ही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चिताओ धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर जा पहुंचे और वो धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण नहीं जनावा। सुनत विहसी बोला 10 सीसा, आनहु बोली कहाँ कर दिशा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाइए, देखे कहाँ का बंदर है। आए सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजरही बोले ले आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कज्जले गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा विटप से श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखर के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं लगती हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत के कंदराओं के खोहों के बराबर है। गयो सभा मन नेक न मुरा, बालित ने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बल बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए और वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए और यह देखकर रावण के हृदय में बहुत ही क्रोध हुआ। जथा मत जत जूत महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमेरे मन, बैठा सभा सिरुनाई। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक ही चला आता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वो निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। मम जनक ही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ। उत्तम कुलपुलस्ति कर नाती, शिव विरंची पूजहु बहु भांति। वर पायहु कीनहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा।
तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी के तुमने बहुत ही प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सभी काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनु सीता जगदम्बा। अब सुख कहाँ सुनाऊं तुम्हें मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमत से और मोहवश तुम जग जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, मेरी हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दमन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर और चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करव की तोई। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपौत बोलू संभारी, मूढ़ न जाने मोरि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कहूं भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रही बाली वानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ताही बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अब अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया था? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलवाया। अब कहो कुशल, बाली कह अहि, वह से वचन तब अंगद कहि। दिन 10 गए बाली पहिर जाई, बूझऊ कुशल सखा डर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी हुई, सो अब तो ही सुना है सोई। सुनु सठ भेद कोई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वो ही सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी नाम। हम कुल घालक सत्य तुम्हें कुल पालक तसीस, अंधर बधिर न अस कहीं नयन कांतव बीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंची सुर मुनि समुदाय, चाहत जसु जन्म से काई। तासु भूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उड़ बहिर न तोरा। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय भी जिनके जन्म की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। और ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर वाणी कपि केरा, कहत सानन नयन तरेरी। खलताओ कठिन वचन सब सहूं, नीति धर्म मैं जानता हूँ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम हूँ सुनीकृत परत्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरु धर्म व्रत धारी।
अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराय स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से ही देख ली। ऐसे धर्म का व्रत धारण करने वाले तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाते? कान नाक बिनु भगने निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जानी, पावा दर्शो हम बड़भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारे दर्शनों को पाया। जनि जल्पसी जड़ जंतु कपि सठ विलोकु मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनि नवसर मम कर्णिकर कमलिन पर करिवास, सोबत भयउ मराल एवं शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजांग रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माच सुनु अंगद, मौसन भिरहि कान जोधात बद। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजतासु दुखी दीन मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में ही बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी से दुखी और उदास है। तुम्हें सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा ही डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत ही बूढ़ा है और वह अब लड़ाई में क्या चढ़ेगा? वह क्या लड़ाई कर सकता है? शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है अति एक महाबल सीला। आवा प्रथम नगरु जहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा, साचे हूँ कीस कीन्हे पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहहि, सुनियस वचन सत्य को कहहि। हे राक्षस राज, सत्य बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उसे सत्य कौन कहेगा? जो अति सुबट सराहे हूँ रावण, सो सुग्रीव के लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पटवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर पुकारा है, सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। सत्य नगरु कपि जरेउ बिनु, प्रभु आये सुपाई। फिर न गये सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहि न सुनी कछु हो, कौन हमारे कटक अस, तो सनत लरस जो सो हो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति ऐसी आई, जो मृगपति वध में मैडू कहनी, भल की कहीं कोताही। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसा ही कहती है, सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बदे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा ही कठिन होता है।
वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दह्यु रिपु कीस, प्रति उत्तर सड़सिन्न मनहु काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासियों से निगल रहा है। हंसी बोले 10 मोली तब कपिकर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालय तासु हित करे उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा, नाची कूदी करी लोक रिछाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता फिरता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटने करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता। कह कपिता गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विधंसी सुत वरि पुरजारा, तदपि न तेहि कुछ कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया, कुछ भी नुकसान नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में कीनी डिठाई। देखो आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न ही चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कही अस वचन हंसा 10 सीसा। पिता ही खाए खाते पुनि तो ही, अब ही समझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझने में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतम न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाले ही जितन एक गयम पताला, राखे बांधी सी सुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागे बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध डाला था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागे भवन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़वाया। एक कहत मोहि सकुचति, रहा बाली की काख। एक इन्हें महु रावण ते कवन, सत्य बदली तज माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे भी संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में ही रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच मुझे यह बताओ। सुन सट सोई रावण बल सीला, हर गिरी जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे हूँ जेरी सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी क्रूरता जिसकी शूरता उमापति महादेव जी भी जानते हैं, जिन्हें
अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करें उतारी, पूजऊं अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजऊं जिन्हें केउर साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों में उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो था रुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।